क्लास 8th में हम इस क्वेश्चन करेंगे। द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल ईच बीइंग 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। अब देखिए यहाँ पर जो पैरेलल साइड्स हैं, ये पैरेलल साइड्स इस ट्रेपीजियम की एक 20 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है। मतलब ये 20 सेंटीमीटर हुई, ये हमारा ट्रेपीजियम है, और दूसरी जो पैरेलल साइड्स है वो है 10 सेंटीमीटर। साथ ही साथ बोल दिए नॉन पैरेलल साइड्स, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हो गई, और बोथ आर इक्वल, बोथ इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, और उनकी जो साइड दी है 13 सेंटीमीटर दे दी है, यानी कि ये 13 सेंटीमीटर है और ये भी हमारी 13 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इसमें ये पूछना चाहता फाइंड एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 a प्लस बी इंटू में h। अब देखो यहाँ पर हमें a की वैल्यू तो ये है, हमारे पास a है, और ये है b की वैल्यू। ठीक है। लेकिन इस ट्रेपीजियम में हमें हाइट नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले हमें इस ट्रेपीजियम की हाइट को फाइंड आउट करना है, जिससे कि हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को निकाल सकें। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान के चलो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। क्लियर। अब यहां से हमें क्या करना होगा, तो यहां से जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, ए डी के पैरेलल हम ये लाइन खींचेंगे एक, ठीक है, इसके पैरेलल लाइन खींच दी, इसका नाम हम दे देते हैं ई पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहां पर ये पैरेललोग्राम बन गए। सबसे पहले हमने क्या किया यहां पर देखो, यानी कि ड्रॉ सी ई पैरेलल, किसके खींची हमने, ए डी के लाइन खींची। ठीक है। अब देखो जब ये पैरेललोग्राम है तो ये 13 सेंटीमीटर है, और फिर ये भी तो 13 सेंटीमीटर हुई जब ये पैरेललोग्राम है। तो आ रही बात समझ। अब इससे हमें क्या पता लगा, यानी कि ए डी बराबर होगा किसके, होगा सीई के, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, वो भी 13 सेंटीमीटर जैसे। ठीक है। साथ ही साथ हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ भी करेंगे। ठीक है। अब यहां देखो, जैसे अब ये लाइन है, और देखिए यहां से ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी हुई यहां तक, ये भी तो 10 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। इससे हमें क्या पता लग रहा है, सी डी बराबर किसके होगा, ए ई के, यानी कि 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अब यहां देखो ये 10 सेंटीमीटर यहां तक है, तो इधर ये कितना बचा, ये पूरा 20 था ना। ठीक है। ये भी हमारा कितना बचेगा इधर, ये भी 10 सेंटीमीटर अब बच जाएगा। क्लियर। अब देखो ये ट्राइंगल है यहां पर, यानी कि सी ई बी, ये हमारे पास ये ट्राइंगल है, यानी कि सी ई और बी, ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम पहले इसका एरिया निकालेंगे। एरिया क्यों निकालेंगे, देखिए एक हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है। इसका नाम एफ नाम दे देते हैं, यानी कि हमने यहाँ क्या ड्रॉ किया, कि ड्रॉ सी एफ परपेंडिकुलर डाल दिया हमने ए बी लाइन पर। ये डाला क्यों, क्योंकि ये हाइट बन जाएगी हमारी ट्रेपीजियम की, क्योंकि हाइट गायब थी ना, यानी ए की वैल्यू हमें दी हुई है, बी की वैल्यू दी है, हमें हाइट चाहिए इसमें,
अब इस हाइट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला जो है, ये ट्राइंगल है, एक फॉर्मूला तो देखो इसमें ये लगेगा कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, एरिया निकालने के लिए। यही तो लगता है ट्राइंगल में फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला और होता है हीरोन फॉर्मूला। कौन सा होता है? हीरोन फॉर्मूला। वो होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसको निकालने से पहले हमें ये फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये सेमी पेरीमीटर होता है। एस का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। अब ये हाइट है इसकी, देखो यहाँ ये हाइट है ना, इसमें इसको मैंने एफ नाम दिया। तो सबसे पहले हम देखो हाइट को निकालने के लिए पहले हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो भी हीरोन फॉर्मूला से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अब हीरोन फॉर्मूले में देखो ए है, बी है, सी होता है। ए बी सी होता है ना, ए इसको मान लेंगे, ए कितना हो गया 30, बी इसको मान लो और सी इसको मान लो। यानी ए की वैल्यू यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और सी की मान लो ये 13 सेंटीमीटर है। हीरोन फॉर्मूला यूज करने के लिए ले रहे हैं इसको। अब देखो हीरोन फॉर्मूला लगाने से पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। ये एस सेमी पेरीमीटर होता है। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो यहाँ से ए 13 प्लस में 10 प्लस में 13 अपॉन में 2। इनको ऐड करेंगे, 13 13 26 और 10 कितना हो गया? 13 13 26 हुआ, 10 36 हो गया, मतलब अपॉन में 2। 2 से कितने पर कैंसिल आउट हो गया? 18 पर। तो यानी कि 18 सेंटीमीटर एस की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? एस की वैल्यू आई है 18 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का सी ई बी। ठीक है, हम कौन सा यूज कर रहे हैं फॉर्मूला? हीरोन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? हीरोन्स फॉर्मूला, ये याद रखना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर? हीरोन्स फॉर्मूला होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो रूट एस की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 18 आई है, तो 18 रखेंगे। फिर एस की जगह 18 और ए की वैल्यू 13 है, तो 13 रखेंगे। फिर यहाँ पर 18 माइनस में फिर 10 बी की वैल्यू और यहाँ पर 18 माइनस में सी की वैल्यू हमारे पास फिर से 13 है, वो रख देंगे। क्लियर? तो यहाँ से हो गया। अब ये देखो 18 है और 18 में से 13 जाएगा 5, फिर 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 8 और 18 में से 13, ये 5 बचेगा। तो यहाँ से देखिए, अब ये 18 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा? देखो फैक्टर कर लेते हैं। 18 के फैक्टर आएंगे 2 9, फिर 3 से 3 पर और ये 3 से कितने पर? 1 पर। क्लियर? यहाँ से कितने फैक्टर्स आ गए? 2 3 3। ये देखो इसके फैक्टर आए 2 3 3, 5 का 5 लिखेंगे और 8 के जब फैक्टर्स करेंगे तो देखो क्या आएगा? 2 से 4 पर, 2 से 2 पर और 2 से 1 पर। तो यहाँ से आएगा 2 × 2 × 2 और यहाँ से इसके 5। अब देखो इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। तो रूट यहाँ से 2 कितने? 1 2 3 4, तो 2 × 2 × 2 × 2 और देखो 3 कितने यहाँ पर? 3 केवल 1 है, और भी एक है 3 नहीं है ना? हाँ 2 है 3 हमारे पास, यहाँ 3 2 हैं, तो लिखेंगे 3 × 3 और यहाँ से 5 × 5। अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। क्या करना था?
स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे अब यहाँ से, तो ये देखो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पर ये पेयर बन गया, फिर ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। तो पेयर में से हमें क्या लेना होता है, एक को लेना होता है। तो यहाँ 2 मतलब इस पेयर में से एक 2 उठाएंगे, फिर इस पेयर में से भी एक 2 लेंगे, इस पेयर में से एक 3 और इस पेयर में से भी 5 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो गया 60 एरिया आ गया। ठीक है, एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लेकिन जो ये ट्राइंगल थी, देखो मैं दोबारा से यहाँ बना देता हूँ, ये ट्राइंगल थी CEB और इसमें हमने डाला था ये परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो ये थी हमारी इसमें, ये थी हमारी इसमें 10 सेंटीमीटर थी, कितनी थी, तो ये 10 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे। लेकिन हमारे पास देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ही आया, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल इस ट्राइंगल के लिए क्या होगा, जब इस तरह की वही ट्राइंगल है सेम ही, एक बार ऐसे निकाला हमने, लेकिन ले एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, और ये एरिया दे ही रखा हमें। आ रही है बात समझ। अब देखो बेस की वैल्यू हमारे पास है लेकिन हाइट की वैल्यू नहीं थी, तो अब यहाँ से हाइट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमारी। तो 1/2 बेस कितना है 10 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 60, 2 1 जा 2, 2 से कितने पर 5 पर, तो ये 5h आ गया बराबर 60 हो गया। तो h इज इक्वल टू 60/5, तो 5 1 जा 5, 5 से कितने पर 12 पर, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब हमें इस ट्रेपीजियम का क्या निकालना था, एरिया निकालना था। यहाँ पर पूछा हुआ ना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब यहाँ पर हाइट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, कितनी आ चुकी है 12 आ चुकी है। ठीक है, अब इसका हम एरिया निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई a प्लस में b और मल्टीप्लाई h। तो ये देखो 1/2, a की वैल्यू यहाँ पर है 20 और b की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू हमारा आ गई है 12। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई में 20 और 10 हो गया 30 मल्टीप्लाई 12, 2 1 जा 2, 2 से कितने पर 15 पर, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अब हमारा, तो 15 और 12 कितना आ जाएगा 180 आ गया। ठीक है, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा इस ट्रेपीजियम का। ठीक है, चेक कर लो बेसा।